गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी कक्षा 2 की व्याकरण शिल्पी के बारे में आपको बता रही हूँ। मैं आज आपको लेसन 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले लेसन में आपने भाषा और उसके प्रकारों के बारे में जाना। इस लेसन में वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ हमें कुछ बताती हैं और हम दूसरों की बात को समझ लेते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे इस चित्र में है, ये बच्चा देख के इसे डर रहा है। इसके मुंह से निकला है शेर। दूसरे चित्र में देखिए, ये बच्चा देख के इसे खुश हो रहा है और कुछ शब्द इसके मुंह में से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, का, आर। बच्चों, आपने ऊपर चित्रों में देखा कि बच्चा शेर को देखकर डर जाता है। उसके मुख से ध्वनियां निकलती हैं, शे, ये, र निकलती है, जिसे मिलाकर लिखने से शे प्लस ए प्लस रा प्लस ए आ बराबर बना शेर शब्द बनता है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में बच्चा कार को देखकर आश्चर्यपूर्वक बोल पड़ा और उसके मुख से ध्वनियां निकलती हैं, का, आ, र, अ निकलती है, जिसे मिलाकर लिखने से का प्लस आ प्लस रा प्लस आ बराबर कार शब्द बनता है और हम उनका अर्थ समझ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये हमने सारी जो देखा है ध्वनियां निकल रही हैं, जैसे इनके और टुकड़े जैसे ए, र, अ, इनके और ज़्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते। इन्हें ये 4 ध्वनियों में ही हम शेर को बांट सकते हैं। इस प्रकार वर्णमाला, वर्ण से के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न फूलों को एक धागे में पिरोकर फूलमाला बनती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर पहला, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ये सारे स्वर हैं: रा से ऋषि, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐना, को से ओखली, औ से औरत। ये सब क्या है? स्वर हैं। इन्हें हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम स्वयं इन्हें निकाल सकते हैं। ई, किसी की जरूरत नहीं। ओ, आ, इस तरह से हमें किसी की भी इस सहायता की जरूरत नहीं है इन वर्ण को बोलने के लिए। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन अर्थात 33 व्यंजन होते हैं। जैसे का हम अकेले नहीं बोल सकते, इसमें आ रहा है आ, का, खा, गा, घा, सब आ रहा है सब में। तो इन्हें हम किसी की मतलब कि स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। ये हा हल तक होते हैं। ये 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। अन्य वर्ण, अंग तथा अंग है, ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन। उन्हें अयोग्य वाहक कहते हैं। अंग से अंगूर और अंग, ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन हैं, इसने अयोग्य वाहक कहते हैं। डा और ढा को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ये डा
तथा ढा के विकसित रूप हैं। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त्रिशूल, छह क्षत्रिय, ये ज्ञानी, ये चार वर्ण संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे का प्लस शा प्लस ए क्षत्रिय, जा प्लस डा प्लस ए ज्ञानी, ता प्लस रा प्लस ए त्र, शा र चा प्लस रा प्लस ए श्र। आओ दोहराएं बच्चों, आओ इन सबको जो भी हमने इस लेसन में पढ़ा है उसे दोहराते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। बच्चों, आपके ये कुछ प्रश्न उत्तरों के रूप में दिए गए हैं, कुछ चीज़ें पहचानने को दी गई हैं। ये सब आपको साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।